बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत पर नया अमेरिकन टैरिफ और ख़ास तौर पे इन हालात में कि जब भारत काफ़ी एक दो महीनों से, बल्कि ये अगर हम मई से बात कर लें, 10 मई के बाद भी वो कह रहा है जी कि मैं सीज़ फायर के ऊपर अमल नहीं करूँगा। और एक बात की वो तरदीद करता चला रहा है जी कि इसमें जो सीज़ फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है जी, इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं है जी, ये बस वैसे ही हो गया। ये भारत की तरफ से एक उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया हुआ है। तो इन सारे हालात में और फिर इन बड़कों की आड़ में कि जब भारत ये मुसलसल कहता चला रहा है, उनके गोदी मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है जी कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर फिर खुदा न खासा कोई जारियत करेंगे या कोई जो उनका ऑपरेशन सिंदूर था उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे वाक़यात को ज़रा अगर हम अपने जहन में रख लें, इसको बैकअप पे हम रख लें, यानी कि ये बैकग्राउंड को ज़रा जहन में रख लें, तो अमेरिका ने एक बड़ा सख्त कदम उठाया भारत के ख़िलाफ़। वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ख़िलाफ़ एक जो टैरिफ उनका जो है, ये ट्रेड के हवाले से बात है कि उसमें 25% इजाफा कर दिया है। ये ज़रा नोट कर लें, 25% इजाफे का मतलब ये है कि भारत जो बाहर की दुनिया के साथ जो पहले जो ट्रेड कर रहा है, अपनी चीज़ें जो बाहर एक्सपोर्ट करता है, उनके ऊपर जो टैक्स पहले वो 25% था, अब वो 50% हो गया। अगर उसको हम मजमूई तौर पे जमा करें, टोटल जो टैक्स है, तो वो अब 50% हो गया। तो भारत की जो ट्रेड है उनकी ख़ास तौर पे मुख्तलिफ शोबाजात की अगर हम बात कर लें, तो वो बराह रास्त इससे मुतासर होंगे। यानी कि ये भारत के लिए एक बड़ा ये पाबंदी जो है, ये इसके बड़े दूररस असरात भी होंगे और उनकी जो मईशत है वो बर्बादी की तरफ भी जाएगी, वो तनज़ली की तरफ भी जाएगी, उसमें फेलियर्स भी आएंगे और बेरोज़गारी भी उनमें बढ़ सकती है, अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही जो अपोजिशन का प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो भी बढ़ता चला जा रहा है कि आप तो कुछ कह रहे थे, आप तो ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका का, भारत जो है वो बहुत बड़ा जी ट्रेड पार्टनर है। और दुनिया की अगर हम बढ़ती हुई जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें हम ये कहते थे, भारतीय ख़ास तौर पे ये क्लेम कर रही है कि चाइना के हम पल्ला हैं, अमेरिका हमारे साथ जो है हमारे बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये आखिर क्या हुआ है। अब दूसरी तरफ देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी बेस ये है, जो ट्रंप ने बयान की, वो कहते हैं जी कि भारत बराह रास्त जो तेल खरीद रहा है रशिया से, और फिर वो बड़ी मिकदार में फिर उसको ओपन मार्केट में सेल भी कर रहा है। और वो कह रहे हैं साथ कि वो यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, यूक्रेन को जो सपोर्ट भी फराहम कर रहा है। तो ये बुनियादी वजह है कि भारत जो है वो हमारे लिए अब अच्छा पार्टनर नहीं रहा। अमेरिका कह रहा है कि बिल्कुल भी वो उसके ऊपर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम किसी तौर पे भी यकीन नहीं कर सकते, और वो अब हमारा बेस्ट ट्रेड पार्टनर हरगिज़ नहीं हो सकता, लिहाजा अब उसको भुगतना होगा। और साथ में ट्रंप ये भी कह रहे हैं, ये भी ज़रा याद रख लें कि एक तो ये जो 25% हमने टैरिफ बढ़ाया है, ये अभी शुरुआत हैं, हम और भी इसके ऊपर कंडीशन जायद कर सकते हैं, और भी कड़ी शराइत हम लेकर आ सकते हैं भारत को रोकने के लिए। भारत के का ये जो एक उनके वो कहते हैं कि इनका जो एग्रेसिव जो किरदार है, कि इनकी जो समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे दोस्त नहीं है। असल में देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान को हड़प करने की, पाकिस्तान के ऊपर जारियत करने की, पाकिस्तान को डराने धमकाने की उन्होंने कोशिश की, और इसे इसराइलियों को भी साथ लेकर आए और टेक्नोलॉजी को बड़ा उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान को जी हम तनहा कर देंगे पाकिस्तान को। और फिर उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की जी पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया 10 मई को, वो जी चाइना की मदद थी, सैटेलाइट चाइना से ऑपरेट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सब के पीछे एक बुनियादी वजह थी, किसी भी तरीके से हम अमेरिकन हमदर्दियाँ जीतने में कामयाब हो जाएं, अमेरिका खुल के हमारी सपोर्ट में आ जाए। वो जैसे वो इसराइल के साथ हुआ ईरान के ख़िलाफ़, तो ऐसे ही इंडिया के साथ भी अमेरिका खड़ा हो जाए, ट्रंप खड़ा हो जाए, और वो पाकिस्तान को हम फिर से धमकियाँ देनी शुरू कर दें, उनसे अपनी बातें। तो ये अल्लाह की करनी है, उनकी तमाम तर चालों के बावजूद, उनकी तमाम तर जो प्लानिंग है उसके बावजूद वो अपने गड्ढे में खुद ही गिर चुके हैं, अपनी जाल में वो खुद ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब
उनकी आप ज़रा देखें जो उनके अपोजिशन है, उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी बल्कि उनके जो सोशल मीडिया पे आप उनके जो बड़े बड़े जो दावे दागने वाले जो थे, बड़ी बड़ी जो बातें करने वाले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, बुरे हशर हो गए उन लोगों के। उनसे बोला नहीं जा रहा, वो बात करने के काबिल नहीं रहे कि अब अमेरिका डायरेक्ट उनके ख़िलाफ़ है। अमेरिका, ट्रंप उनके बुरी तरह से, वो कह रहे हैं जी कि ट्रंप के 3.5 साल हमें भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप की जो ईगो है, ट्रंप की जो नस्ल है, ट्रंप का जो रवैया है, उससे लोग वाकिफ़ हैं कि वो जो कह देता है उसकी ज़िद सबसे बड़ी चीज़ है, वो उसके ऊपर अड़ जाता है। फिर अमेरिकन जो है वो उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो जिसके साथ उनका इनाद हो जाता है, जिनके साथ उनकी बुग़्ज़ वो रख लेते हैं, वो फिर वो पीछे नहीं हटते उन बातों से। तो वो कह रहे हैं जी कि अब ये हमें पीछे हटते हुए ये हालात नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ भारतीय ये कह रहे हैं जी कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी अमेज़ोन को बंद कर देंगे, उनकी जो वॉलमार्ट है जी उसको, ये जो अमेरिकन जो मसनूआत हैं, जो एक बहुत बड़ी एक मंडी है, एक बहुत बड़ा, यानी कि भारत उनका ख़रीदार है, तो हम फिर उनका बाइकआउट करेंगे। तो बहरहाल ये कुछ भी हो, आगे क्या होता है, ये वक्त और हालात और आने वाला जो टाइम है ये वाज़ह होता चला जाएगा। लेकिन अब तक तो यही है कि भारत की जो तमाम तर जो उनकी जो खारजा पॉलिसी की अगर हम बात कर लें, उनकी पॉलिसियों की अगर हम बात कर लें, उनके मीडिया की हम बात कर लें, उनके जो पॉलिटिशियन ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी का जो रवैया उनका, उसका गुरूर खाक में मिल चुका है। तकब्बर अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है, और वो बुरी तरह, यानी कि ख़ुद ही जो दावे थे उसके, जो उसका रवैया था, वो अपने रवैये की वजह से, अपने गुरूर की वजह से वो फंस चुका है। और इस वक्त जो है वो तन्हाई का शिकार है। यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर था, और भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें या हम फ़ौज की बात कर लें, तो इस वक्त अमेरिका ही अभी तक तो सुपर पावर है। गो कि उसको टफ टाइम दे रहे हैं रशिया या चाइना की अगर हम इकॉनमी में बात कर लें, तो अब चाइना ही उसका सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो मुखालफत भी उतरा है। सबसे बड़ी मुखालफत अब नरेंद्र मोदी की अमेरिका कर रहा है, वो तन्हा, अपने आप को वो तन्हा फील कर रहे हैं। तो बहरहाल ये आखिरी बात ये है कि इसके नताइज जो हैं, अल्लाह करे कि वो जिस तरह जो उनका जो किया दरा था वो उनके सामने आ चुका है, और जो इंसान जो बोता है, जो उसका जो फसल वो बीज लगाया जाता है, वो फिर वही फसल तैयार होती है और उसी को फिर काटना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी, ये जो तुम बो रहे थे, या जो जुल्म और ज़्यादती जो तुमने रवा रखा हुआ है कश्मीर में ख़ास तौर पे, और जो रवैया नरेंद्र मोदी का जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका रवैया जो दुनिया के सामने खुल के आया, ये तेरा किया दरा आज तेरे ही सामने आ गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।